हेलो एंड वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स विद मोहन सर। मैं हूं आपका कोच मोहन सिंह यादव। तो मेरे प्यारो, हमने कई बार नोटिस करा है, मैं भी कई सालों से कर रहा हूं, ट्वेल्थ के बच्चे जब नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स करते हैं उस दौरान वो कई तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। उसमें ऐसी कई कॉमन मिस्टेक्स होती है जो दिखने में छोटी लगती है पर उसकी वजह से आपका पूरा न्यूमेरिकल बर्बाद होता है ना। तो उसी समस्या को हल करने के लिए, उसी प्रॉब्लम को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ये सेशन मैंने आज का ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है और उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं द बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम के तहत जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, एफसी और एमपी के बारे में। अब मेरे प्यारो, ये सब क्या है? तो आप लोगों ने कई बार मीडिया रिपोर्ट्स में, खबरों में या न्यूज चैनल के माध्यम से एक टर्म तो काफी सुनी होगी, जीडीपी, है ना। बाकी चीजें इतना सुनने में कम आती है। बाकी जीडीपी तो अक्सर एक कॉमन वर्ड है जो कि सुनने में आता है, जिसको जनरली हम नेशनल इनकम से कनेक्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे इन चीजों को समझने वाले हैं आज हम। तो इसके पहले हमको कुछ चीजें और भी समझनी पड़ेगी, जैसे ग्रॉस। ठीक है, एक आता है अपना डोमेस्टिक। ठीक है, ये दो चीजें हैं। इसके बाद और भी है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले ग्रॉस को समझो। अब ये क्या है, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, ये सब बात की बात है। पहले इस चीज को समझो, आपकी सारी जो है समस्या वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, ग्रॉस। अब समझना, फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी ने कोई मशीनरी किसी पर्टिकुलर टाइम पे खरीदी। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2025 को जो है एक कूलर बनाने वाली कंपनी है, वाटर कूलर, उसने एक मशीन खरीदी। ठीक है, अब वो मशीन सपोज 5 लाख की है। कितने की है? 5 लाख की है। तो वो उसका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? 1 जनवरी 2025 को उसने क्या करा, 5 लाख की एक मशीन खरीदी। ठीक है, तो ये क्या है मेरे प्यारों? ये है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए थोड़ा गौर करके। अगर आज की तारीख में हम बात करें, मान लो 1 जनवरी 2026 को इसकी कीमत सपोज 4 लाख रह गई। कितनी रह गई? 4 लाख रह गई, है ना। तो ये क्या है? ये मेरे प्यारों आज की वैल्यू है, जिसको हम नेट वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेट वैल्यू। क्या बोलेंगे? नेट वैल्यू। मतलब क्या हुआ? एक छोटी सी चीज इसमें समझना, जो चीज 5 लाख से निकली थी उसकी वैल्यू आज 4 लाख है। मतलब क्या हुआ? इन दोनों सीन में आपकी जो मशीनरी है उसमें 1 लाख रुपए का रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। अब मेरे प्यारों, ये रिडक्शन क्या होता है? इसको इकोनॉमिक सेंस में कई तरीकों से बोला जाता है। अब आप लोग थोड़ा और अपने पर्सनली आइए। मेरे प्यारो, इकोनॉमिक्स फील करने का सब्जेक्ट है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, थोड़ा समझना है, आसान है। आप लोगों ने एक कार खरीदी, या चलो कार पे भी छोड़ो, एक बाइक खरीदी शोरूम से। सपोज इस तारीख में आपने बाइक उठाई। बाइक है 1 लाख रुपए की। कितने की है? अब मुझे ये बताओ, ये बाइक 1 फरवरी 2025 को क्या 1 लाख में वापस आप बेच दोगे? क्या उसकी कीमत 1 लाख रह जाएगी? भले ही 1 महीना आपने यूज करी हो। केवल 1 महीना यूज करने के बाद में उसकी वैल्यू क्या रही? कम से कम 20% का रिडक्शन तो मान के चलो। मतलब 1 लाख की बाइक सीधी 80,000 में हो जाएगी। कितने में हो जाएगी? 80,000 में, 80,000, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? ये कंसेप्ट होता है मेरे प्यारों, जिसमें आपकी जो वैल्यू है वो रिड्यूस होती है। तो इसको बोलते हैं रिडक्शन ऑन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। क्या बोलेंगे इसको? रिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। या फिर
इसको एक और नाम दिया जाता है जो जनरली यूज होता है सबसे ज्यादा, उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे मेरे प्यारों? डेप्रिसिएशन मतलब लॉस ऑफ वैल्यू, उस कमोडिटी की वैल्यू में लॉस हुआ। अब जब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो हमारे पास ग्रोस से निकल के आता है नेट। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी कमोडिटी में या किसी मशीनरी में या किसी एसेट में अगर उसकी वैल्यू में कोई रिडक्शन होगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज डेप्रिसिएशन। क्या होगा? डेप्रिसिएशन, जिसको हम करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं, लॉस ऑन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट भी कहते हैं, ठीक है, रिडक्शन ऑन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट भी कहते हैं, या फिर सिंपल टर्म्स में बोलेंगे उसको डेप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब ये कब आया? जब आपने ग्रोस से नेट पे आए। ये कंसेप्ट कब आया? जब ग्रोस से आप नेट पे आए। ग्रोस बोले तो क्या? टोटल वैल्यू जब उस एसेट को आपने एक्वायर किया था। ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बाइक का एग्जांपल दिया था जो कि स्ट्रांगली अपन से कनेक्टेड है ना। 1 लाख की बाइक थी, 1 महीने बाद ही 80,000 की हो गई, मतलब 20,000 रुपए का क्या हुआ? उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, राइट। डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ मतलब क्या हुआ? जो चीज 1 लाख की थी वो निकल के अब कितने में आ गई? 80,000 में, 80,000, राइट। तो ये 20% क्या है? ये है डेप्रिसिएशन। क्या है? डेप्रिसिएशन। अंडरस्टूड। तो ग्रोस से जब नेट पे जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? सिंपल सी बात है, 1 लाख से 80,000 पे आए तो क्या करा आपने? ये वैल्यू माइनस करी। क्या करा? माइनस करी, है ना। तो ग्रोस से जब नेट पे जाते हैं दैट मींस वी हैव टू सब्सट्रैक्ट डेप्रिसिएशन, राइट, एंड वाइस वर्सा। मतलब नेट से ग्रोस पे जाएंगे दैट मींस वी हैव टू एड डेप्रिसिएशन। समझ में आया मेरे प्यारों? सिंपल सा कंसेप्ट एक बार और रिपीट करवा देता हूं। ग्रोस का मतलब वो वैल्यू होती है जो आपने किसी भी असेट को एक्वायर करने के टाइम पे एम्प्लॉय करी थी, है ना। और नेट वो वैल्यू होती है जो आज की तारीख में उसकी वैल्यू को दर्शाती है, ठीक है, करंट वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, क्यों? क्योंकि नॉर्मल वियर एंड टीयर के थ्रू किसी भी कमोडिटी में उसकी वैल्यू में रिडक्शन होता है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज डेप्रिसिएशन, राइट। तो डेप्रिसिएशन को जब आप हटाते हो तो आपके पास नेट वैल्यू निकल के आती है, ध्यान रखना। तो ग्रोस से जब नेट पे जाएंगे मतलब ग्रोस वैल्यू से आपको नेट वैल्यू फाइंड करना है, दैट मींस वी हैव टू सब्सट्रैक्ट डेप्रिसिएशन एंड वाइस वर्सा। अंडरस्टूड। नेट से ग्रोस पे जाओगे तो क्या होगा? एड होगा। तो नेक्स्ट टर्म अपनी आती है डोमेस्टिक और नेशनल कंसेप्ट। मेरे प्यारों यहां देखना ध्यान से, आपने अभी जो सीखा वो सीखा है इन चीजों के फर्स्ट लेटर्स, ग्रोस और नेट। क्लियर? ग्रोस और नेट जो फर्स्ट लेटर्स थे ये हमने कंप्लीट किए हैं अभी, ठीक है, इन सारी टर्म्स के। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डोमेस्टिक और नेशनल, जो कि आपको दिख रहे होंगे इसमें सेकंड लेटर्स दिख रहे हैं आपको, डोमेस्टिक, नेशनल, डोमेस्टिक, नेशनल्स। अब ये क्या है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, आपने जो प्रीवियस वीडियो जो देखा था उसमें आपने एक कंसेप्ट सीखा था मुझसे, नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री और डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे वही चीज का कंसेप्ट है, डोमेस्टिक का मतलब क्या है और नेशनल का मतलब क्या है, थोड़ा समझने की बात है ना। तो इसके लिए हमने एक टेरिटरी वाला कंसेप्ट सीखा था जो पर्टिकुलर बाउंड्री लाइन में बंधा हुआ है ना, जैसे अपना भारत देश। ठीक। अब अपने देश के अंदर क्या केवल इंडियन वेसल्स ही या केवल इंडियन कंपनीज ही है? हो ही नहीं सकता। जिस तरीके से अपनी कंपनीज दुनिया भर में काम कर रही है वैसे दूसरे कंट्रीज की कंपनीज भी अपने यहाँ काम कर रही है, राइट। तो यहाँ पे जब हम डोमेस्टिक कंसेप्ट की बात अगर करेंगे तो यहाँ पे इस टेरिटरी में या इस बाउंड्री के अंदर जो कि इंडियन बाउंड्री है,
यहाँ जितना भी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा वो सारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन का हिस्सा कहलाएगा। फिर से बोल रहा हूं, जैसे ही अपना भारत देश है सर्कल के अंदर, इस सर्कल के अंदर क्या है, अपना प्यारा भारत है ना। तो यहाँ पे जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ आवर कंट्री, डोमेस्टिक। ठीक है, अब बात आती है नेशनल। तो यहाँ पे हम अब इस बाउंड्री को क्रॉस भी करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं मेरे प्यारों? नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, हिंदी में मतलब केवल अपने देश का, केवल अपने देश का। तो समझना बात को, यहां पे या अपने कंट्री के बाहर जितने भी एक्टिविटीज हो रही हैं जो इंडियन नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं, ठीक है, उन सब का गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन इस कंसेप्ट में कंसीडर होता है। अंडरस्टूड? हाँ, इसमें आप समस्या क्या आती है, हालांकि कई बच्चे से मिस्टेक करते हैं तो ध्यान से समझना, इसमें क्या होता है और इसमें क्या फर्क है। इसमें जो अपने कंट्री के बाहर बियॉन्ड द बाउंड्रीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज लॉन्च कर रहे हैं उनका यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा, जबकि यहाँ पे कंसीडर होगा। ठीक है, तो इसमें हम दो चीजें सीखते हैं। एक होता है नेट फैक्टर इनकम, क्या बोलेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका नाम है बेटा। यहाँ पे ये एक टर्म जुड़ी हुई है जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NFIA या फिर नेफिया। ठीक है, डोमेस्टिक और नेशनल को कनेक्ट करने का ये अपने पास ब्रिज है जिसको हम बोल रहे हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये कैसे मिलके बना होता है, तो इसमें समझना ये दो चीजों से मिलकर बनी होती है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और एक होता है नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, या फिर रिसीव्ड और पेड का छोड़ो, फ्रॉम की जगह टू लग जाएगा। ठीक है, अब समझना इसमें डिफरेंस क्या है। अगर फ्रॉम लगा हुआ है मतलब वी आर रिसीविंग, क्या हो रहा है, रिसीव्ड। टू अगर लग रहा है तो पेड। मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में बोला था कि कई बच्चे कॉमन मिस्टेक लॉन्च करते हैं छोटे मोटे कंफ्यूजन्स में। तो ये चीज ध्यान रखना है, जब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करोगे तो कई बार क्या होता है न्यूमेरिकल्स में पर्टिकुलर जब लॉन्च किए जाते हैं तो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसी टर्म्स को ऐड किया जाता है ना। चीजें जरूरी नहीं है कि हर बार आपको क्लियर बोली जाए। आपको क्लियर ये नहीं बोल सकते कि भाई केवल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे दिया, हो सकता है दे दे, हो सकता है ना दे, अगर नहीं दिया तो कुछ ऐसा आ सकता है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगी। ठीक है, तो अब आपको क्लियर है। मैंने जो अभी डिस्कस करी थी कि भाई बियॉन्ड द बाउंड्रीज या बिटवीन द बाउंड्रीज, राइट। अब भाई अपने कंट्री के अंदर जो पैसा आया रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, है ना, मतलब क्या, जो इंडियन नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं जो कि इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं उनका पैसा भी कंसीडर होगा क्योंकि वो अपनी टेरिटरी का हिस्सा है। अगर अपनी टेरिटरी का हिस्सा है और जब बात हम नेशनल की करेंगे दैट मींस वी हैव टू इंक्लूड देम, राइट। ऑन द अदर हैंड जो अपनी टेरिटरी के अंदर काम कर रहे हैं, जो टेरिटरी के अंदर काम कर रहे हैं, जब हम नेशनल की ओर जाएंगे तो भैया सिंपल सी बात है वो तो अपनी टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो भाई दूसरी कंपनी है, तो भाई अपने यहाँ से पैसा तो उनके देश ले जाएगी ना। दैट मीन्स वी हैव टू पेड देम, राइट। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे लगता है, तो इसको हम बोलते हैं NFIA। क्या बोलेंगे मेरे प्यारों? NFIA, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देना इसमें। NFIA क्या होगा, डोमेस्टिक से जब नेशनल पे आएंगे तो ये होगा प्लस, और जब नेशनल से रिवर्स में जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस।
ठीक है। नेफिया काई से मिलकर बना होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कैसे होता है, तो यहाँ पे फ्रॉम और एक रिसीव्ड मतलब पेड और टू, है ना। थोड़ा सा इन चीजों को समझ लीजिए, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट है, इसमें सब में देखो प्रोडक्ट सब में कॉमन है, दिख रहा है मेरे प्यारों, ठीक है। तो ग्रोस और नेट जिसमें डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट है, डोमेस्टिक और नेशनल जिसमें नेफिया का कंसेप्ट है, जिसको हम बोलते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक मतलब जो अपने बाउंड्री के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। नेशनल मतलब वो जिसमें अपनी बाउंड्री के साथ साथ बाहर भी हो रहा है, पर कंडीशन ये है कि वो इंडियन नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए या फिर इंडियन ओरिजिनेट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी FC और MP। क्या आती है, FC और MP, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब यहाँ पे नाम से क्लियर है, जो भी फैक्टर्स आपने एम्प्लॉय किए हैं, ठीक है, उनकी कॉस्ट क्या आई और आज उसकी करंट वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसमें एक टर्म लगती है जिसको हम बोलते हैं NIT। क्या बोलते हैं, NIT। NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट से जब आप मार्केट प्राइस पे जाओगे या मार्केट प्राइस से जब फैक्टर कॉस्ट पे आओगे, तो यहाँ पे सिंपल सी बात एक समझ लेना, मार्केट प्राइस पे जब आते हो तो सिंपल सी बात है आपको NIT इंक्लूडेड रहेगा, और जब आप रिवर्स में जाओगे तो आपका एक्सक्लूडेड होगा, ठीक है। इतना सा फर्क है, ठीक है। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, NIT क्या होगा, उसका एडिशन होगा। अब सवाल ये आता है कि NIT मिलता कैसे, किस चीज से मिलके बनता है, तो NIT बनता है IT और सब्सिडी के डिफरेंस से, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज, इनसे मिलके बनता है NIT। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या, इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सब्सिडीज क्या है, सब्सिडीज वो है जो गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशंस अलग अलग मदों में लोगों को या फर्म्स को देती है ताकि कुछ फाइनेंशियल रिबेट उनको मिलता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है इन दोनों की, तो ये बेटा डिफरेंस है इन दोनों का, फ्रॉम और टू का डिफरेंस है NFIA, ठीक है। ये भी सेम वैसा ही है, क्लियर। अब वीडियो में अगर कोई कंफ्यूजन हो, पूरे सेशन के दौरान अगर आपको कोई चीज कंफ्यूज कर रही हो, तो आप कमेंट करके उस अपनी क्वेरी को सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत ही धन्यवाद, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, ताकि मुझे और भी अच्छा करने के लिए मौका मिले। थैंक यू।